हेलो दोस्तों, डिप्लोमा इंजीनियरिंग क्लासेस के आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आकाश दुबे और आज मैं आगे की टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आज का टॉपिक होगा आपका मेथड्स ऑफ क्वेरिंग यानी खुदाई की विधि। यानी हम किसी भी स्टोन को कितने विधि के द्वारा रॉक से अलग करके लाते हैं, वो सब मेथड का हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपके सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि मेथड्स ऑफ क्वेरिंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर डायरेक्ट पूछ दिया जाता है या हीटिंग मेथड का यूज क्या है, हीटिंग मेथड का प्रयोग क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि मेथड्स ऑफ क्वेरिंग क्या है, खुदाई की विधि क्या है, यानी कितने तरीकों से हम स्टोन को रॉक से अलग करके लाते हैं और किस जगह पर किस स्टोन का यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपका मेथड्स ऑफ क्वेरिंग होता क्या है। तो जैसे कि आपका मेथड्स ऑफ क्वेरिंग में आपका नंबर 1 पर आता है डिगिंग मेथड, यानी कि खुदाई विधि, यानी कि डायरेक्ट इसको खोद कर। तो डिगिंग मेथड होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो डिगिंग मेथड का हम प्रयोग सॉफ्ट रॉक के लिए करते हैं, क्योंकि अगर आपका रॉक हार्ड होगा तो हम खोद करके अपने हाथे से तो ला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए डिगिंग मेथड का यूज के लिए हम कुदाल, बेलचा, फावड़ा, इन सब का यूज करके अपने हाथ से ही खोद करके उसको लाते हैं पत्थर को। और इस पत्थर का जो मतलब कि होता है सॉफ्ट रॉक के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। और जैसे कि इस मेथड में आपका हो गया, हम यूज करेंगे, जैसे आपका हो गया लेटेराइट, जिप्सम होगा इत्यादि के लिए इस मेथड का हम यूज करते हैं, डिगिंग मेथड का। और नंबर बात दूसरी करते हैं आपकी हीटिंग मेथड जो है, यानी कि तापी विधि। अब हीटिंग मेथड का यूज हम किस प्रकार के स्टोन के लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, तो आइए समझते हैं। हीटिंग मेथड जो है आपका तापी विधि, इसका यूज बेसिकली उस रॉक के लिए करते हैं, स्टोन के लिए करते हैं जिसकी ताप सहने की क्षमता बहुत कम हो। जैसे ग्रेनाइट हो गया, आपका नीज हो गया, इन सब में होता क्या है, इन सब में अगर टेम्परेचर आएगा तो ये अपने आप क्रैक कर जाएंगे। तो आप आसानी से वो रॉक ला सकते हैं, अलग करके रॉक से पत्थर को प्राप्त कर सकते हैं। और हीटिंग मेथड में करते क्या है, हम जैसे कि रॉक जाते हैं, रॉक के पास, रॉक के ऊपर क्या करते हैं कि सूखी लकड़ियाँ, कागज या सरपत, ये सब उसको ऊपर रख देते हैं और उसके बाद हम आग लगा देते हैं। आग जब लगा देंगे तो होता क्या है, जो ऊपर का तो आपका रॉक हो गया हीट, गरम, और नीचे का जो रॉक है अभी ठंडी अवस्था में। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर, तो इससे होता है टेम्परेचर वेरिएशन होता है, यानी ताप में अंतर होने से क्या होता है कि इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जब क्रैक डेवलप हो जाते हैं तो हम आसानी से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसे अलग ला सकते हैं। तो उस रॉक को हम ला सकते हैं, स्टोन को अलग करते हैं। तो आपको ये भी बताए, इस मेथड का यूज हम वहाँ करते हैं जिसकी ताप सहने की क्षमता कम होती है, जैसे ग्रेनाइट नीज हो गया। और इस पत्थर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पर, जैसे रेलवे ट्रैक के किनारे जो आप देखेंगे पत्थर बिछा रहता है, वो आपका होता है हीटिंग मेथड के द्वारा तोड़ कर लाया गया रहता है। और इसके अलावा जो आपका गिट्टी प्रयोग होता है रोड बनाने में, जो गिट्टा होता है वो भी आपका हीटिंग मेथड के द्वारा तोड़ कर लाया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरी मेथड, यानी कि वेजिंग मेथड। वेजिंग मेथड को बोलते हैं पच्चड़ या फन्नी विधि। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कुछ इस तरह से होता है, प्लान हम बनाकर समझा रहे हैं। इसमें होता है इस प्रकार से। तो वेजिंग मेथड में होता क्या है, पच्चड़ विधि में हम रॉक में जाते हैं, उसमें क्रम से समांतर क्रम में होल बनाते हैं। होल हम चाहे जंपर का यूज कर सकते हैं या फिर ड्रिलिंग मशीन का। 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, गैप पर हम होल बनाते हैं। अब होल में करते क्या है, होल में हम करते हैं, ये आपका मेन रॉक हो गया, ये अलग हमें रॉक करना है इससे। तो इसमें करते क्या, होल बनाने के बाद आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें
इसको आपको बोलते हैं फीदर यानी पंख होता है, ये स्टील की बनी होती है। तो हम ये इसका हम आराम से मतलब कि क्रॉस सेक्शनल बना रहे हैं, आपका प्लान था। तो अब इस होल में करते क्या है वो प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं। तो इसमें होता है होल में हम स्टील की एक लेते हैं रॉड की वेजिंग करते क्या है, अब इसको हम लगाने के बाद होल में डालने के बाद हम हथौड़े से इसको ठोकते हैं। जब हथौड़े से ठोकेंगे तो यहाँ से डेवलप क्रैक जनरेट हो जाएंगे, और जब क्रैक जनरेट हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे क्रैक जनरेट हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो आपका क्या है कि हम स्टोन को इस शेप में आराम से निकाल लेते हैं रॉक को। तो इस मेथड का यूज हम वहाँ करते हैं जो जो रॉक आपका स्ट्रेटिफाई है यानी स्तरित है। यानी कि अगर हम रॉक में अगर मारेंगे हथौड़े से तो होता क्या है उसमें समांतर क्रैक डेवलप हो जाएंगे, यानी स्तरित क्रैक डेवलप हो जाएंगे। और इस मेथड का यूज हम महंगे स्टोन के लिए करते हैं, यानी कि अगर आपका स्टोन महंगा है तो हम इस मेथड का यूज करके लाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा अच्छी क्वालिटी की हमें स्टोन प्राप्त होती है। जैसे आपका हो गया मार्बल हो गया, स्लेट हो गया इत्यादि के लिए हम वेजिंग मेथड का यूज करते हैं। अब नंबर 4 पर बात करें आपकी, जब चैनलिंग मेथड का यूज हम वहाँ करते हैं जब हम पुल या डैम बनाने के लिए जब हमें बड़े बड़े ब्लॉक के रूप में स्टोन की ज़रूरत होती है। जब हमें बड़े बड़े ब्लॉक की ज़रूरत होती है तो आप हम चैनलिंग मेथड का यूज करते हैं। चैनलिंग मेथड का यूज में होता क्या है, इसमें हम सबसे बड़े बड़े स्टोन को प्राप्त करते हैं, यानी कि आपकी एक बंडल के रूप में रॉक प्राप्त होता है, यानी स्टोन आपका बंडल के रूप में प्राप्त होता है चैनलिंग मेथड में आपका। और उसके बाद हम आपका अगर बात करें अब लास्ट ब्लास्टिंग मेथड, तो ब्लास्टिंग मेथड का मतलब होता है विस्फोटक विधि। विस्फोटक विधि का यूज हम सस्ते प्रकार के स्टोन के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम ब्लास्ट कराएंगे और जब हमें किसी भी साइज का स्टोन चाहिए तो उसके लिए भी ब्लास्टिंग मेथड का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम ब्लास्टिंग मेथड द्वारा जब यूज करते हैं तो छोटे भी स्टोन प्राप्त होंगे, बड़े भी प्राप्त होंगे, यानी कि हर एक शेप में हम स्टोन प्राप्त होंगे, कोई शेप निश्चित नहीं है इसका ब्लास्टिंग मेथड का। जब हम विस्फोट कराएंगे किसी भी रॉक में जाकर, चट्टान में जाकर, तो भाई किसी भी शेप में हमारा वो आ सकता है रॉक, अनियमित शेप कुछ भी। तो इसके लिए ब्लास्टिंग मेथड का यूज हम महंगे स्टोन के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या सस्ते स्टोन के लिए यह विधि अपनाई जाती है। इसके अलावा आपका ब्लास्टिंग मेथड जो है अनियमित प्रकार के चट्टान के लिए भी प्राप्त है, इसका भी यूज हम जब रेलवे ट्रैक में जो गिट्टी प्राप्त होती है उसमें करते हैं। और ब्लास्टिंग मेथड के समय हम करते क्या है, बहुत सारी सावधानियां अपनाते हैं, क्योंकि अगर हम सावधानी न अपनाएंगे तो ब्लास्टिंग करते समय वहाँ पर दुर्घटना होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसलिए और इसके जो है आपका सस्ते प्रकार के स्टोन के लिए हम करते हैं, तो जैसे मार्बल हो गया। तो अब देखते हैं ब्लास्टिंग के समय कौन क्या क्या टूल्स हम यूज करते हैं। यानी कि ब्लास्टिंग तो हम डायरेक्ट ऐसे विस्फोटक जाकर फेंक देंगे और ऐसे तो हो नहीं जाएगा, उसमें क्या क्या टूल्स होता है उसकी हेल्प से हम ब्लास्टिंग सेट करते हैं उसमें रॉक में, तो हम उसका यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्लास्टिंग के समय प्रयोग किए जाने वाले टूल्स के बारे में। तो आपका नंबर 1 आता है जंपर। जंपर का जो यूज होता है वो रॉक यानी कि स्टोन में होल करने के लिए होता है, या जंपर की जगह हम ड्रिलिंग मशीन का भी यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं इस साइज इस शेप का होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये आपका जंपर है। तो जंपर का जो हम ये आपका नुकीला होता है, तो इसमें जाते हैं हम रॉक में जाते हैं, जंपर की सहायता से हम होल करते हैं। फिर होल करने के बाद हम आपका यूज हो उसके बाद हम करते क्या है, डीपर का यूज करते हैं। डीपर का कुछ शेप इस तरह होता है। तो डीपर का यूज होता है जो आप हमने जंपर से होल किया हुआ है उसको हम और गहरा करते हैं इस डीपर की हेल्प से। उसके बाद जब हम होल कर लिया है रॉक में, और उसके बाद जब हम होल कर लिए या ड्रिलिंग मशीन करें तो उसमें क्या होता है कि आपका रॉक का जो होता है बुरादा उसमें गिरा रहता है, यानी कि अशुद्धियाँ यानी कि कचड़े जाकर उसमें चले जाते हैं। तो हम करते क्या है, अब उसके बाद स्क्रैपिंग स्पूंस जो होता है, स्क्रैपिंग स्पूंस का शेप कुछ इस तरह से होता है, उसकी सहायता से हम उस अशुद्धियों को होल से बाहर करते हैं, यानी कि और उसके बाद हम होल को साफ करते हैं। उसके बाद आपका यूज होता है प्राइमिंग नीडल, यानी कि प्राइमिंग नीडल की बात करें तो यह कुछ नहीं, एक प्रकार की सुई है। इसमें करते क्या है, इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। तो प्राइमिंग नीडल में जब हम होल करते हैं, होल में जब हम पलीता लगाएंगे यानी कि फ्यूज लगाते हैं, तो उस होल को
उस फ्यूज को लगाने के लिए हम नीडल का यूज करते हैं। नीडल का यूज करते कैसे हैं, जैसे हमारा ये आपका आपका हो गया है रॉक। रॉक में जब हम होल कर लिए हैं तो डायरेक्ट हम पलीता नहीं लगा पाएंगे, तो इसके लिए हम नीडल जब यूज करते हैं, नीडल को पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद पलीता लगाएंगे, और उसके बाद नीडल लगाने के बाद हम घुमाते रहते हैं। घुमाएंगे नहीं तो क्या होगा, आपकी वो बाहर नहीं आएगी। तो नीडल लगाने के बाद आपका पलीता हम धीरे से नीडल आपकी बाहर निकाले, तो उसके बाद हम पलीता वहाँ पर फ्यूज हम डाल सकते हैं। फ्यूज होता क्या है, जैसे हम सामान्यतः जो दीपावली पटाखे उड़ा के बजाते हैं पटाखे, तो उसमें जो धागे होते हैं हम इसको बोलते हैं कि धागे को बोलते हैं, वो एक प्रकार से वही आपका फ्यूज होता है। तो अगर देखें आपका ये प्राइमरी नीडल का यूज ये होता है। उसके बाद होता है आपका टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड कुछ नहीं होता। हम टैंपिंग रॉड की बात करें तो टैंपिंग रॉड का प्रयोग हम विस्फोटक जो होती है उसमें जो हमने बारूद डाला है उसकी हम कुटाई करने के लिए करते हैं, क्योंकि विस्फोटक की जो क्षमता सामर्थ्य होती है, प्रभावी होती है, वो आपकी कुटाई पर निर्भर करती है। तो हम इसके बाद आपका ब्लास्टिंग के समय प्रयोग हो जाने वाले इन्हीं 5 टूल्स का यूज करके हम किसी रॉक में ब्लास्ट करनाते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि ब्लास्ट के लिए हम क्या कौन कौन से बारूद यूज करते हैं, उसका घटक क्या है। यानी कि हम आपको अब बताएंगे कि किसी भी रॉक में हम विस्फोट कराने के लिए क्या कौन कौन से मिश्रण बना करके हम बारूद बनाते हैं, उसका यूज करेंगे। हम आपको यहाँ पर रॉक के ब्लास्ट कराने के लिए हम बारूद बनाना सिखाएंगे, बम बनाना सिखाएंगे, न कि आपके किसी का घर गिराने के लिए या कहीं पर यूज विस्फोटक ऐसा कुछ काम करने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ हमारा मकसद है कि आपके रॉक में जो होती है ब्लास्टिंग जो कराते हैं वो कौन कौन से मेथड का, कौन कौन से हम विधि का, कौन कौन से बारूद का यूज करके हम उस चट्टान में हम विस्फोटक कराते हैं। तो आइए देखते हैं कि विस्फोटक के समय प्रयोग होने वाले कुछ बारूद का। तो हमारा नंबर 1 बात करते हैं। ब्लास्टिंग के समय तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ब्लास्टिंग के समय होने वाले ब्लास्टिंग के समय होने वाले विस्फोटक। विस्फोटक का यूज, तो हम नंबर 1 बात करते हैं आपका। नंबर 1 पर आता है आपका ब्लास्टिंग जिलेटिन। तो ब्लास्टिंग जिलेटिन का यूज करके हम रॉक में विस्फोटक कराते हैं। और नंबर 2 आपकी बात करें अगर, तो एक होता है डायनामाइट। डायनामाइट का यूज करते हैं। नंबर तीसरी जो है आपकी विस्फोटक ब्लास्टिंग पाउडर या गन पाउडर। और आपका जो चौथा यूज करते हैं रॉक ए रॉक। और 5वां आपका होता है कॉर्डाइट। और जो छठा होता है आपका गन कार्टन। तो आइए देखते हैं कि ये जो आपकी बारूद है, ये आपकी विस्फोटक है, ये कौन कौन से कंपोजिशन से बनते हैं। यानी कि हम आपको सिखाएंगे बारूद यानी विस्फोटक बनाते कैसे, कौन कौन से कंपोजिशन का यूज करते हैं। तो आपका नंबर 1 हम बात करेंगे ब्लास्टिंग जिलेटिन। तो इसमें होता है 93% नाइट्रोग्लिसरीन तथा 7% गन कार्टन का यूज करके हम ब्लास्टिंग जिलेटिन का यूज करते हैं, यानी कि ब्लास्टिंग जिलेटिन बनाते हैं। और आपकी जो डायनामाइट होती है वो नाइट्रोग्लिसरीन 75% और आपकी जो फाइन सैंड होती है सैंड वो 25% का यूज करके हम डायनामाइट बनाते हैं। और आपकी जो ब्लास्टिंग पाउडर होती है या गन पाउडर इसी को बोलते हैं, उसमें होती है पोटेशियम नाइट्रेट 75%, पोटेशियम नाइट्रेट 75% होती है, और सल्फर होती है 10%, और चारकोल पाउडर जो होते हैं आपकी 15% होती है। और रॉक का यूज जो होता है, रॉक का यूज हम पानी के अंदर विस्फोट कराने के लिए रॉक का यूज करते हैं। और कोडाइड का भी यूज हम पानी के अंदर नमी युक्त स्थानों पर विस्फोट कराने में यूज करते हैं। और गन कार्टन होता है, गन कार्टन बेसिकली कपास के रेशे को सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला करके उस पर लेप करके हम गन कार्टन बनाते हैं।
तो हमने देखा कि अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा विस्फोटक कौन होता है, किसकी क्षमता सबसे ज़्यादा विस्फोट कराने की होती है, ताकतवर कौन होता है। तो नंबर 1 बात करें, सबसे ज़्यादा विस्फोटक जो है वो आपका होता है ब्लास्टिंग जिलेटिन। और नंबर 2 पर जो आपकी आती है में वो गन कार्टन है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये विस्फोट कराता है। उसके बाद आपकी गन कार्टन आती है। डायनामाइट तीसरा नंबर पाता है, यानी डायनामाइट द्वारा इन दोनों के मुकाबले कम सामर्थ्य होती विस्फोट कराने में। तो आज हमने ये सब टॉपिक समझ लिया अच्छे से, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्पेशली थैंक्स मैंग दुबे जो आज हमारे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारे फ्रेंड्स अरुण पांडे को, डॉक्टर अरुण पांडे को, जो कि उनका मेडिकल स्टोर भी चलता है सूर्यामा में। सूर्यामा में उनका मेडिकल स्टोर चलता है। हम नहीं चाहेंगे कि आप बीमार हो, लेकिन अगर आपको कुछ भी हो रहा है तो आप उनके स्टोर पर जा सकते हैं। कोई भी दवाइयों पर आपको 10 से 15% छूट मिल जाएगी। और आप वास्तव में अगर आप बहुत स्थिर कंडीशन खराब है तो आपको 20% छूट मिल जाएगी सभी दवाइयों पर। और वो उनका जो आपका मेडिकल स्टोर है घनश्याम दुबे पेट्रोल पंप के पास है, यानी मतेथू रोड पर है। तो आप जाकर वहाँ पर उनसे सामान ले सकते हैं, कोई भी दवा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।